नमस्ते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रतिपठन में अभी तक हमने दसम स्कंद के 16वें अध्याय में काली नाग का यमुना जी से बाहर निकलने के बारे में जाना। आज हम जानेंगे 17वां अध्याय काली के काली देह में आने की कथा, भगवान का व्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था? उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। यह कथा इस प्रकार है कि गरुड़ की माता विंता और सर्पों की माता कद्रु में परस्पर वैर था। माता का वैर स्मरण कर गरुड़ जी को जो सर्प मिलता उसी को खा जाते। इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम कर दिया, प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र काली नाग अपने विष और बल के घमंड में मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने काली नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर काली नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए अपने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उसमें वह अपने भयावने जीभ लपलपा रहा था। उसकी सांसें लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। काक्षय नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग और पराक्रम भी अतुलनीय है। काली नाग की यह रिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया और अपने सुनहले बाएं पंख से काली नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से काली नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भगा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ जी के लिए अगम्य है, साथ ही इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछली को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौभरी के इस शाप की बात काली नाग के सिवा कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषण से विभूषित होकर उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब व्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गायें, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मगन हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था, सो छुटकर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गोयें ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू की बूंदें बार बार टपके पड़ती थी।
राजेंद्र, ब्रजवासी और गोए बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वही यमुना जी के तट पर सो रहे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया। वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। ब्रजवासी घबराकर उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम सब जनों को जलाना ही चाहती हैं। तुम में सब सामर्थ्य हैं, हम तुम्हारे सुहृदय हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग में हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे सौजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। मैं सबका दाह दूर करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ, इसलिए यह दाह दूर करना भी मेरा कर्तव्य है। राम अवतार में श्री जानकी जी को सुरक्षित रखकर अग्नि ने मेरा उपकार किया था। अब उसको अपने मुख में स्थापित करके उसका सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। कार्य का कारण में लय होता है। भगवान के मुख में अग्नि प्रकट हुआ, मुखाद अग्निर्जायते, इसलिए भगवान ने उसे मुख में स्थापित किया। मुख के द्वारा अग्नि शांत करके यह भाव प्रकट किया कि भव दावा अग्नि को शांत करने में भगवान के मुख स्थानीय ब्राह्मण ही समर्थ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।